नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। ये एक क्राइम स्टोरी है। ये वो कहानी है जिसमें एक कानून में स्नातक एक बेटी को अपने ससुराल में जान गंवानी पड़ी क्योंकि उसका पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। उसके मायके वालों का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है। हालांकि पुलिस शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या करार दे रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए अंत तक और समझिए मामला क्या है। ये तस्वीर पूजा और चेतना की है। मूलतः ये महाराष्ट्र के नंदुरबार की रहने वाली हैं। परिजनों ने इसकी आज से 6 साल पहले शादी अलीराजपुर के सुमित वाणी के साथ की थी। यूं तो सुमित वाणी धनाढ्य परिवार से हैं, लेकिन वो खुद ज्यादा कुछ नहीं करते। माँ बाप पर निर्भर हैं और उसके साथ आरोप ये है कि उनके कई अफेयर हैं और इसी अफेयर के चलते और इसी नकारापन के चलते वो अपनी पत्नी पूजा और चेतना को लगातार प्रताड़ित करता था और ये प्रताड़ना अलग अलग तरीके से की जाती थी। प्रताड़ना का स्वरूप क्या था, जब आप सुनेंगे। चेतना और पूजा की मौत के ठीक पहले उसके द्वारा अपने मामा को किए गए एक मोबाइल कॉल पर तो आपकी रूह भी कांप जाएगी। पहले इस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनिए जिसमें पूजा अपनी मनोस्थिति का वर्णन कर रही है, रो रही है, कह रही है कि उसके साथ क्या हो रहा है। सुनिए ये ऑडियो। हेलो हेलो। हाँ मामा का पर છો ઘેરે જ છો ને? એકલા છો કે? હા. અરે મામા આને કઈ સમજાડો યાર, તમે બહુ હેરાન કરે છે યાર મને. શું કર્યું? અરે નીજ તો ટોર્ચર કરે યાર, એ લોકોના મોઢે ને લાગતી હું યાર. તમને કહી રહી હું, મમ્મી એ લોકોને નથી ખબર. હા ને એને કેમ? અરે નીજ તો હેરાન કરે છે યાર. પૈસા પૈસા કરતો બેટા માંગતી નહીં તો બી મને કઈ કઈ બોલીને જાય ને મા બાપ ના સામે તે લોકો મને જ બોલે ઉલટા. પછી મારા પાસે રસ્તો નથી, હું કઈ ના કઈ હું પોતાને ખતમ કરી લેવા હું. નીતા પૈસા પૈસા કરી રહ્યા, 500 રૂપિયા માંગવાની હિંમત નહીં થતી મારી. જેમ તેમ મમ્મી આપેલા તેનામાંથી હું કરી લઉં, મારું જે લેવાનું છે તે. તો બી તેવા ત્રાસ આપે નીતા. નીતા મેન્ટલ એવું મને એવું બનાવી નાખ્યું છે, પાગલ જેવું કરી નાખ્યું છે આ લોકોએ. કામ બી જાણું તા કરું છું તો બી તે લોકોને એવું લાગે અમે જ સહી છે, અમે જ બધું, અમે જ ગ્રેટ છે એવું લાગેલું તો બી હું ગમ ખાઈ રહ્યા. તમારું એવું થયું ત્યારથી હું ગમ ખાઈ જવા દે. આપણા ઘરની ઇજ્જત જાય કરીને હું કઈ કેતી નહીં તો આવીને મને ટોર્ચર કરીને જાય. કેટલીક સમજદારી રાખું, હવે મારા પાસે રસ્તો નથી. હું તો હવે એના થઈ બી નહીં આવणार, કઈ નહીં. હું હવે પોતાને જ કઈ ખતમ કરી લેવા હું. એવું કઈ કરવાનું નહીં. આપણે લોકોને શિક્ષા આપવાની, આપણે શિક્ષા નહીં ખાવાની. ધ્યાન રાખજે. મોત કઈ રિઝલ્ટ નથી, સમજી અરે ગયા? બધાના સાથે એવું જ બે કરે. કાનના નીચે મૂકવાનું ને હાથ ઉચકી લેવાનું. કઈ ટેન્શન નહીં, કઈ તારું કઈ નહીં બગાડી શકે. હું કોઈતા જવાની નથી, કોઈતા ઉભી નથી રહેવાની. કોઈ જગ્યાએ મારો લેવો દેવો નહીં. હું મારા મા બાપ ના તા બી નહીં જાઉં, કોઈને બોલાવ બી નહીં, ફોન બી નહીં કરું. તું જ પોતે ઝાંસીની રાણી બનીને એ લોકોને સપટો દઈ દે ને. તું મને કહી દે કર, હું બરાબર કરી દે. એ લોકોની માફી કરી દે. હમણાં હું કરું, હમણાં આજે મને બહુ હેરાન કરે. આજે તો હું કસર કાઢું છું. આપણે કેમ મારવાની વાત કરવાની? આપણે તો નહીં એને તમે હમણાં તમે રાતના કરજો એના સાથે વાત. એ લોકો મને કેવું છે કે તારી આને સમજાવ, પોરીને સમજાવ એમ કરવું જોઈએ. એવી રીતના કર, એ લોકોને એવો तमाशा कर। तो आपने इस ऑडियो को सुना। ये ऑडियो अपने आप में कहानी बयां कर रहा है कि पूजा और चेतना के साथ उसके ससुराल में कैसा बर्ताव होता था। कभी उसे पीटा जाता था, कभी मानसिक तौर पर वो हमेशा प्रताड़ित रहती थी। उसकी एक बच्ची भी थी, वो भी प्रताड़ना की गवाही दे रही है। लेकिन जब उसका शव कल रात को करीब 8 बजे के आसपास फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला तो पुलिस को बुलाने और परिजनों को सूचना देने के पहले उसके ससुराल वालों ने उसके शव को उतार लिया, अस्पताल ले जाया गया। बाद में पुलिस पहुंची और पुलिस ने मर्ग से संबंधित सारी प्रक्रियाएं पूरी की। आज शव का पोस्टमार्टम किया गया। शव
में कुछ निशान हैं जिनको लेकर पूजा उर्फ चेतना के मायके वालों को गंभीर आपत्तियां हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी के साथ पहले मारपीट की गई है और उसके बाद हत्या की गई है। रोते बिलखते उसके पिता न्याय की गुहार लगा रहे हैं। उनके आंसू नहीं थम रहे हैं। उनका चेहरा बता रहा है कि किस तरीके से अपनी इकलौती बेटी को खोने का गम उन्हें सता रहा है। यूं तो पूजा एलएलबी यानी कि कानून में स्नातक थी, लेकिन अपने अधिकारों के लिए वो लड़ नहीं पाई, मौत का शिकार हो गई। मौत की वजह क्या है ये पुलिस की जांच तय करेगी, लेकिन पूजा और चेतना के मामा और उसके पिता के ये आरोप गंभीर हैं। सुनिए। आपकी गुड़िया के साथ? गुड़िया के साथ हमारे 5 साल से गुड़िया की शादी हुई थी। गुड़िया जब भी हमारे वहाँ आए घर पे, पापा मेरे को ये तकलीफ़ है, पापा मेरे को ये तकलीफ़ है। मेरी 3 ननद है, 3 ननद भी मेरे साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं। मेरा पति है वो भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे। मेरा सास और ससुर जी है वो भी मेरे साथ बर्ताव नहीं कर रहे। मेरे को हर चीज़ के लिए उनके पास से पैसे मांगना पड़ते। पैसे नहीं देते थे फिर भी मैं गुपचुप बैठ जाती थी। फिर मेरा पति आता था, वो मेरे को डांटता था, मेरे को मारता था। मेरी आप कह रहे हैं प्रताड़ित करते थे? हाँ, प्रताड़ित करते थे। हाँ। कल क्या हुआ था? कल भी ऐसे ही हुआ। 4:30 बजे 4:30 पौने 5 बजे फ़ोन आया था मेरी बच्ची का। मेरी बच्ची ने बात किया, फिर थोड़ा फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कट करने के बाद मेरी बच्ची के साथ मैंने 10 बार फ़ोन किया। मेरे बच्चे ने फ़ोन रिंग चालू, मोबाइल में रिंग चालू 10 बार, पर मोबाइल नहीं उठावे। फिर मेरे उसके हस्बैंड को फ़ोन किया, जैसे कि मेरा जमाई है, पर वो उसको जमाई बोलते शर्म लगती है मेरे को। ऐसा जमाई मेरे अलीराजपुर के अंदर पहली बार देखा है कि एक हरामी जमाई अखे परिवार को खा गया। मेरा परिवार 5 साल से बीमार है। मेरा बच्चा आज भी बीमार है। और आपको क्या लगता है क्या हुआ था बच्चे के साथ? क्या हुआ होगा? बच्ची के साथ आत्महत्या, उसको मर्डर किया है। उसका गले में काट दिया है, उसको कमर में निशानी है, मारा हुआ है। और जब भी मेरी बच्ची अलीराजपुर में मैं आता हूँ, मैं 2 साल के बाद 3 साल का एक ही बार आता हूँ, एक ही टाइम जाता हूँ, पर मेरी बच्ची मेरे से कुरकुर करे कि पापा मेरे को बहुत दुख है, मेरे को कहाँ लेके आए, मेरे को तुम लेके जाओ। अभी 1 महीने पहले अभी गए 12 तारीख को मैंने छोड़ा मेरी बच्ची को यहाँ, और कल की 12 तारीख यानी 1 महीने के अंदर ये मेरी बच्ची की दुर्दशा कर दिया उन्होंने। अभी मेरी बच्ची की लाश लेके जा रहे हैं हम। बच्ची बोलती है 3 साल की बच्ची बोलती है मैं लड़की का मामा हूँ, मेरे पास ऑडियो भी है, ऑडियो क्लिप वगैरह सब है। वो मेरे से सब बात शेयर करती थी। उसको बोला भी था पापा मम्मी से बात मत करा कर, मेरे से करा कर, क्योंकि मेरे 2 रिश्ते हैं वहाँ पे, एक जीजा भी लगता हूँ और मैं मामा भी लगता हूँ उसका। तो ये लड़का का अफेयर चलता था, इसका 3 अफेयर था बाहर। तो ये टॉर्चर करता था लड़की को। तो एक बार तो इसका अबॉर्शन भी कराया हमने। अबॉर्शन कराने के बाद में शादी के 1 साल बाद में अबॉर्शन भी कराया, 1-1.5 साल बाद में। तो उसके बाद में हमने फिर समझी करके भाई समाज का काम है, जाने दो, चलो समझा दिया। मेरे 2 रिश्ते तो मैंने समझा के उसको वापस भेज दिया। उसके बाद में उसको डेली तकलीफ होती थी, वो मेरे कन आती थी, मैं बेटा चलते रहता, घर गृहस्थी चलते रहता, जाने दे, ऐसा करके मैं उसको समझाया करता था। वो पैसे के लिए भी वो उसकी मम्मी के पास से पैसे लाके खर्चा करती थी, वो कभी देता नहीं था। वो इतना टॉर्चर करता था हर चीज़ के लिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग है सब। वो दावत भी जावे ना तो बच्ची को इलाज भी नहीं कराता, इलाज कराने हमारे इधर भेजता था। हम भी हमारे महाराष्ट्र में विसरवाड़ी में आते थे और मानसिक प्रताड़ित करके उसकी हत्या की गई। उसको देखो, उसके घाव भी बहुत सारे हैं, मारपीट करा गया। मेरे को ऑडियो में से 5:55 6 बजे मेरे साथ उसने बात करी, मेरे को कॉल करा, मामा बोले आप कहाँ पे? मैंने बोला मैं गोडाउन पे हूँ। तो बोले मामा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को ये बहुत परेशान कर रहे हैं, मार रहे, पीट रहे हैं, मैं रो रही हूँ, मेरे का ऑडियो है अभी भी। और वो बोले मेरे को बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर लूँगी, ऐसा हो जाएगा, बोले तुम बचा लो। बोले, मैंने बोला बेटा तू टेंशन में लो। उसको ये समझाया कि अपन झांसी की रानी बन के लड़ने का, ये गलत काम नहीं करने का। तो वो समझ गई। आपको सूचना कब मिली? 8:30-9 बजे, 6 बजे क्या मिली? मुझे मेरे साले का फ़ोन आया कि जिया जी आप आ जाओ, आपकी भांजी नहीं रही। और मैं जब आया यहाँ पे, आने के बाद में मैंने यहाँ पे सब देखा सिचुएशन, मैंने फ़ोटो वगैरह सब निकाले। तो इसमें हत्या की गई, चाकू नोकधार से कर गए। अगर समझो अगर सुसाइड करती होती तो आँख बाहर आती है, सब कई कारण है उसके।
पण इधर गला काटा गया है, मारपीट कहे गए कि शरीर पे पूरे बदन पे निशान है। अच्छा, जो डॉक्टरों का ओपिनियन आया वो क्या है? तीन तीन चार चार जगह अफेयर था, वो भी बात ओपन हो गई थी। और 3 साल की मेरी जो भांजी की बच्ची है वो बोलती है नाना नानी को कि मेरे पापा गला घोट रहे थे, मेरे पापा मार रहे थे, चक्कू लेके आए थे, ऐसा सब बताया। हमने पूछा, वो छोटी सी 3 बच्ची साल ने की बच्ची जवाब बताती दिया है। हमारे को कि नाना बोले मेरे मुझे पापा कुछ ने नहीं ऐसा चाहिए किया। साहब, मेरे को तो बस ऐसा मेरा न्याय चाहिए, बस मेरे को न्याय दिला दो, मेरी बच्ची को न्याय दिला दो, बस वो तड़प तड़प के एक ही चीज बोलती, न्याय दिला दो। मानसिक रूप से बहुत बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी, उसने बहुत अन्याय झेला। मेरी बच्ची मानसिक तनाव में बहुत थी। 5 साल हो गए, 5 साल के अंदर बहुत तनाव किया। एक लाइन में आप बताओ, एक लाइन में बताओ कि ये हत्या है कि आत्महत्या है? हत्या है, ये हत्या है, हत्या उसकी है। तीनों ननद उसको फोन करके टॉर्चर करती थी, घर पे आके टॉर्चर करती थी, उसको जरा चैन नहीं लेने देती, उसके सास ससुर उसका पति सब टॉर्चर करते थे, सब गुनहगार हैं। अच्छा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर अभी कुछ भी नहीं कह रहे। वो डॉक्टर उस हत्या को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सुसाइड में जारी करना चाहते हैं। और हम कह रहे हैं ये पूर्ण रूपेण हत्या है। मैं कल जब रूम में गया था, जो सुसाइड वहाँ जहाँ पर जो डेड हुआ है वहाँ पर मैं गया, रूम की एक कंडीशन होती, कोई भी हत्या होती है, आत्महत्या जैसा भी होता है, रूम बिखरा हुआ रहता है। वहाँ पर ऐसा लगा जैसे कुछ भी नहीं हुआ है, पूरा क्लियर है, कुछ भी नहीं लाए, खुद उतार कर लाए, ना ही पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। अभी इन्होंने सीधा हॉस्पिटल में नहीं लाना था, पहले पुलिस प्रशासन को बुलाना था, उनको बताना था, वो पुलिस प्रशासन फिर लेके आती थी। इन्होंने सीधा अस्पताल में लाए और हमारे आने से पहले वो डेड बॉडी को छोड़ के भाग गए, फरार हो गए। अगर गुनहगार नहीं रहते तो काहे को भागते? क्या नाम है आपका? प्रवीण भाई शाह, मामा है? मामा हूँ लड़की का। आपका क्या नाम? मैं सूरज शाह हूँ, मैं लड़की के पिताजी हूँ। सिर्फ माँ बाप के ही आरोप नहीं हैं, बल्कि समाज के लोग भी काफ़ी आक्रोशित हैं। समाज के लोगों का कहना है कि जो पोस्टमार्टम है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ है और उन्हें हत्या की आशंका है। इसके विपरीत जब शव को ले जाया जाने लगा, उसके पहले समाज के लोगों ने डॉक्टरों से बहस भी की। इस बहस की ये छोटी सी क्लिपिंग देखिए। सुसाइड करने के बाद क्या लक्षण है ये हमको बता दीजिए। अब आप क्या लक्षण है? नहीं आप प्राथमिकता मत दिखा दो भाई, सुसाइड के क्या लक्षण रहते हैं? मैं नहीं बता पाऊंगा। उसके बहुत जूरिस्प्रूडेंस पूरी किताब होती है, उसके लिए एक अलग ही सब्जेक्ट होता है यार, उसके लिए पढ़ना पड़ता है 1.5 साल। सर हमारा एक नहीं नहीं सर, मारपीट तो बहुत ज्यादा निशान है सर। उस पर आप, मैं तो बोल रहा हूँ कि दूसरे डॉक्टर से परीक्षण करा सकते हैं। वार करा बिल्कुल सही, आप सब बोल रहे हो, आपकी बात मैं मानी नहीं मानू तो एक बात, मैं तो मान ही रहा हूँ ना। आप डायरेक्ट सुसाइड क्यों बता रहे हैं सर? मर्डर बताओ ना। इस पूरे मामले में हमने जब पुलिस से बात की तो जांच अधिकारी, चूंकि ये 7 साल से कम हुआ था शादी का वक्त, 6 साल की शादी थी, तो इसकी जांच एक डीएसपी स्तर की महिला अधिकारी एसडीओपी श्रद्धा सोनकर कर रही हैं। हमने उनसे बातचीत की, उनका बयान सुनिए। वो कह रही हैं कि प्रथम दृष्टया ये साफ है कि मृतक पूजा और चेतना प्रताड़ना का शिकार थी, लेकिन और इसी प्रताड़ना के चलते उसने संभवतः पुलिस के अनुसार सुसाइड किया है। हालांकि अंतिम नतीजे पर पुलिस तभी पहुंचेगी जब डॉक्टरों से पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें मिल जाएगी। तो सुनिए पुलिस का ये बयान। प्रकरण जो है वो नवविवाहिता मर्ग की श्रेणी में है, इसलिए जांच मेरे द्वारा की जा रही है। उसमें मारपीट संबंधी जो चीज़ें हैं इन्होंने अपने बयान में बताई है, और एक ऑडियो है जिसमें बच्ची जो है वो अपने मामा जी से बात कर रही है, और वो ऑडियो जो है वो घटना के आई गेस 2-3 घंटे पहले का बता रहे हैं। उनके मामा जी के स्टेटमेंट हुए हैं, जिससे सारी चीज़ें क्लियर हैं कि वो बच्ची जो है वो मेंटली हैरास थी, जिस वजह से उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया है। नवविवाहिता जांच जारी है और एविडेंस जैसे ही हमारे पास आते हैं कायमी इसमें कर ली जाएगी। तो पूजा की मौत की कहानी हिलाने वाली है। एक ऐसी युवती जो कानून में स्नातक थी, एक समृद्ध परिवार से आती थी, लेकिन ससुराल उसे ऐसा मिला, पति ऐसा मिला कि अंततः वो काल के गाल में समा गई। ये कोई भी नहीं बचा पा रहा है जिस तरीके से पूजा और चेतना की मौत हुई है, जिन हालातों और परिस्थितियों में मौत हुई है, उससे हर कोई दुखी है, हैरान है, परेशान है और चाहता है कि उसे न्याय मिले, उसके दोषियों को, उसके गुनाहगारों को सजा मिले। उम्मीद है पुलिस की जांच सही दिशा में जाएगी, सही ढंग से प्रोसिक्यूशन होगा, सही ढंग से गवाह उतरेंगे और दोषी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचेंगे।